हेलो स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। मैं अंकित रजरिया, लेक्चरर नेट डाइट झांसी। इससे पहले हमने पिछले सेमेस्टर में बात की थी और आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के एसएसटी पेपर के टॉपिक पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। यदि हम बात करें तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियां, आवश्यक तत्व यहां मौजूद हैं। भूमि, जल तथा हवा जो एक इंसान को जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारी परिस्थितियां, वो सारी चीज़ें पृथ्वी पर जीवन के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि हम बात करें तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या स्थलमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे आपका बर्फ हो गया, जल हो गया, जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। अब बात करें जीवमंडल या जलमंडल की, तो यह एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यह तो हमने भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल के बारे में बहुत ही संक्षेप में समझा, एक अपनी सोच को विकसित किया। अब हम उसके बारे में थोड़ा और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। तो हम बात करते हैं भूमंडल की। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों एवं मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब हम लोग, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उस बोर्ड पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। क्यों होती है? क्योंकि स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही मापा जाता है। यदि हम बात करें विश्व की सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ये रहा आपका प्यारा माउंट एवरेस्ट और इसकी समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचाई है। यह कितना ऊंचा है समुद्र तल से? यह ऊंचा है 8,848 मीटर ऊंचा है। यदि हम बात करें विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा भाग है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। कितनी है? 11,022 मीटर। अब जब बात आती है माउंट एवरेस्ट की, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से बनते हैं
जैसे यदि बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े थे, उन्होंने चढ़ाई की थी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यहाँ आपको दिख रहे होंगे ये महाद्वीप हैं जो कि विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग ये जलराशि हैं और एक दूसरे से अलग हैं। विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। जो महाद्वीप हैं वो इस प्रकार से हैं: एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे अंटार्कटिका। एक बार फिर से बताइए आप लोग कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ अंटार्कटिका। तो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जिनके नाम हम लोगों ने जाने। यदि हम एशिया की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध कहाँ है? ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, तो ये कौन सा हो गया? आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया। और आपका जो एशिया महाद्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूराल पर्वत है। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। यदि क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को इसका आंसर अवश्य आ जाना चाहिए। एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है। और एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। तो एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अब बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यदि आप कंपैरिजन करें तो आप खुद देख सकते हैं यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के कहाँ स्थित है? पश्चिम में। एशिया के पश्चिम में स्थित है और कहाँ से होकर गुजरता है? आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं 1, 2 और यहाँ पे 3। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश, यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 अक्षांश, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है। इस तरह से इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं यह 3 तरफ से, यूरोप महाद्वीप की बात की थी हमने, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप, इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में इसका बहुत बड़ा भाग स्थित है। यहाँ पे इसका भाग कम है दक्षिणी गोलार्ध में। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। आप देख सकते हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा को, ये तीनों इसी महाद्वीप से गुजरती हैं, जो कि एक महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सभी को पता है कि सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो भी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। देख सकते हैं आप नील नदी, यदि नहीं दिख रही है तो मैं जूम कर देता हूँ। नील नदी विश्व की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। सहारा मरुस्थल है, नील नदी यहाँ से गुजरती है और तीनों रेखाएं यहाँ से होकर गुजरती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने बात की। अब बात हम लोग करते हैं अगले महाद्वीप के बारे में जो कि है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से है एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे क्या कहते हैं सभी को पता है, जल्दी जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। जिसे हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देख सकते हैं उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है और आपको इन महासागरों के नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब एक बार और इसे देखेंगे, आप लोग जब चीज़ों को ढूंढेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा महाद्वीप और कौन सा महासागर कहाँ पे स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि उत्तर से दक्षिण में फैली हुई आपको दिख रही है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम अगले महाद्वीप की, अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव यहाँ पे होगा, दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का मानव निवास नहीं है, लेकिन बहुत से शोध केंद्र यहाँ पे स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं जिनका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। उन शोध संस्थान का नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, जो कहाँ पे स्थित हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थित हैं। तो आज हम लोगों ने बात की पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में भूमंडल के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को जाना, महाद्वीप के बारे में जाना। हर महाद्वीप पे हम लोगों ने चर्चा की, कई सारे पॉइंट्स निकल के आए और जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप सब लोग इन्हें एक बार और अच्छे से देख लें, वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ
अगले सेशन में। जब तक के लिए नमस्कार। घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।